20 लाख रुपीस तक का अमाउंट आप सेव कर सकते हो अगर आप जो है इटली से अपना बैचलर्स करते हो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो आपको जानना ज़रूरी है एज अ बैचलर स्टूडेंट इन इटली। तो इटली में अगर पहले तो बैचलर एजुकेशन की बात करूँ तो बैचलर्स डिग्री यहाँ पर जो है वो 3 इयर्स की होती है। वहीं इंडिया में 3 इयर्स की भी होती है और 4 इयर्स की भी होती है। तो एक तरीके से इंजीनियरिंग अगर आप यहाँ से करते हो तो 1 ईयर आप अपना सेव कर सकते हो। साथ ही साथ बैचलर्स डिग्री यहाँ पर 180 क्रेडिट्स की होती है। हर साल 60 क्रेडिट्स होते हैं, तो 3 इयर्स में 180 क्रेडिट्स और एक साल में 2 सेमेस्टर आपके होने वाले हैं और लास्ट में एंडिंग में आपको इंटर्नशिप और थीसिस करना होगा। तो ये तो करिकुलम यहाँ पर सेट हो गया है। अब अगर आपको यहाँ पर आना है तो उसके लिए इनटेक और एलिजिबिलिटी आपको पता होनी चाहिए। तो इनटेक की बात करूँ तो इनटेक होने वाला है सितंबर, जिसके एडमिशन जो है वो एक साल पहले ऑलमोस्ट से स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब लास्ट ईयर जैसे फॉर एग्जांपल अपकमिंग इनटेक इज सितंबर 2025, तो आपके जो एडमिशन्स है ना वो सितंबर 2024 से स्टार्ट हो जाते हैं और मई 2025 तक रहने वाले। तो इस दौरान आपको अप्लाई करना होगा एंड द बेस्ट टाइम टू अप्लाई फॉर द यूनिवर्सिटीज इज इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी। इस दौरान क्या होता है कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो जाती है। नाउ अगर हम रिक्वायरमेंट्स की स्पेसिफिकली बात करें तो पहली रिक्वायरमेंट होने वाली है आपके पास 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। 10th और 12th होना ज़रूरी है, तभी आप यहाँ पर एलिजिबल हो। सेकेंड, आपके 60% होने चाहिए आपके 12th में। पहले 45-50 पर भी हो जाता था, लेकिन अब जो है स्ट्रिक्ट हो गया है यहाँ पर सीन, तो इस वजह से 65% इज़ अ मिनिमम रिक्वायरमेंट। तीसरा, अगर आप इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए बैचलर्स यहाँ से करना चाहते हो तो उस केस में आपको एक एग्ज़ाम देनी होगी, टॉल्क एग्ज़ाम। ये टॉल्क एग्ज़ाम भी 3 तरीके की होती है। एक होती है टॉल्क आई, एक होती है टॉल्क ई और एक होती है टॉल्क एफ। तो टॉल्क आई इज़ फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, टॉल्क ई इज़ फॉर इकोनॉमिक स्टूडेंट्स और टॉल्क एफ इज़ फॉर फार्मेसी स्टूडेंट्स। तो ये अलग अलग है और इसके अलावा भी टॉल्स होती है, बट ये मेजर है। इसमें से भी सबसे मेजर जो होने वाली वो होने वाली आपकी टॉल्क आई एग्ज़ाम। टॉल्क आई एग्ज़ाम जो है वो आपकी 30 मार्क्स की होगी। मोस्टली इसमें पासिंग जो है वो 18 होते हैं, तो 18 से ऊपर या 20 या 22 होंगे तो आप इजीली एलिजिबल हो इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन करने के लिए। लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग के अलावा कोई और मैनेजमेंट या और कोर्स में आते हैं तो टॉल्क इतनी रिक्वायर्ड नहीं होने वाली आपके लिए। और टॉल्क एग्जाम पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो आपको फंड शो करने पड़ेंगे। मिनिमम रिक्वायरमेंट जो बैचलर्स, मास्टर्स और सभी कोर्सेज के लिए मोस्टली होती है वो होती है 6 लाख रुपीज़ की मिनिमम रिक्वायरमेंट। बट काफ़ी स्टूडेंट जो है 8 to 10 लाख शो करते हैं ताकि एक डिसेंट अमाउंट शो किया जाए। तो मिनिमम है 6 लाख रुपीज़ फंड्स जो आपको शो करने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ योर वीज़ा एप्लीकेशन, जो कि आप जनरली सितंबर 2025 इनटेक है तो आप जून या जुलाई अगस्त में शो कर सकते हो। उस टाइम पर आपको ये अमाउंट चाहिए होगा। तो ये 4 रिक्वायरमेंट है: 12 ईयर्स एजुकेशन, 60%, टॉल्क आई फॉर इंजीनियरिंग कोर्सेज और 6 लाख रुपीज़ इन योर बैंक अकाउंट एट द टाइम ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन। अगर ये 4 रिक्वायरमेंट्स आप फुलफिल कर देते हो देन इट्स द टाइम टू सर्च इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स इन Italian public universities. So there is a beautiful website called as universitali.it which makes it quite easy to search English programs. तो आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, दिस इज़ द वेबसाइट ऑफ universitali.it। यहाँ पर सिर्फ आपको जो है ना फिल्टर्स में एंटर करना है 3 इयर्स डिग्री, आपकी जो भी फील्ड है उसको सिलेक्ट करना है एंड यू हैव ऑल द बैचलर प्रोग्राम्स टॉट इन इंग्लिश इन इटालियन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। तो यहाँ से यू कैन शॉर्टलिस्ट द यूनिवर्सिटीज़ एंड कोर्सेज एज पर योर रिक्वायरमेंट। And I think the best universities in Italy for bachelor courses are the following, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। These are the top one, जिसमें Sapienza is at the top, Bologna है, University of Padua है, and so on. Now let us understand how to make applications into these universities. So जैसे ही आप let's suppose आपने 5 university shortlist कर लिए, now you have to go to the websites of each university and उनके websites पर आपको application calls मिलते हैं, admission calls मिलते हैं। Read those calls carefully बिकॉज हर एक यूनिवर्सिटी के कोर्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल कुछ यूनिवर्सिटी 60% चाहती होगी, कुछ 70 और कुछ 80 भी जा सकती है। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन के कुछ कोर्सेज जिसमें 80 बिलो वो लेते ही नहीं है। डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट एंड आइल्स का भी रिक्वायरमेंट हो सकता है। तो रीड द एप्लीकेशन कॉल थरोली, देन अकॉर्डिंगली स्टार्ट प्रिपेयरिंग द डॉक्यूमेंटेशन। गैदर करना पड़ेंगे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अगर आपने टॉल्क पहले से नहीं दे के रखा हो तो आप टॉल्क के लिए पहले प्रिपरेशन करें एंड देन उसके बाद एप्लीकेशन
एप्लीकेशंस करें। आइल्स नहीं दे के रखा तो आइल्स के लिए पहले प्रिपरेशन करें एंड देन उसके बाद एप्लीकेशन करें। हालांकि आइल्स इज़ नॉट अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, बट अगर दे दोगे तो एडमिशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एंड ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ इटालियन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ दीज डेज रिक्वायर आइल्स, जिसमें आपके 5.5 बैंड्स होंगे तो भी आपका काम चल जाए। और इसके अलावा तो सारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स उनके, आपका पासपोर्ट हो गया, आपका फोटोग्राफ हो गया, आपके 10th एंड 12th का मार्कशीट हो गया, आपका CV हो गया और आपका मोटिवेशन लेटर हो गया। दीज आर द डॉक्यूमेंट्स जो आपको गैदर करने पड़ेंगे बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन। तो टॉल्क आई और पासपोर्ट, ये 2 चीज़ें प्रायर कर लेना। और अगर आइल्स देना चाह रहे हो तो आइल्स के लिए भी पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सो सपोज इफ यू आर प्लानिंग टू मेक एप्लीकेशन इन February, सो मेक श्योर यू हैव ऑल दी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन इन हैंड इन द मंथ ऑफ जनवरी, ताकि February जब एप्लीकेशन पोर्टल्स ओपन हो तो आप स्ट्रेट अवे उसकी एप्लीकेशन कर दें। तो एप्लीकेशन करने के लिए एज आई टोल्ड यू, आपको कोई एक ऐसा स्पेसिफिक पोर्टल नहीं है जैसा जर्मनी में यूनी असिस्ट है, फ्रांस में कैंपस फ्रांस है। यहाँ पर आपको हर एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन करनी होगी। एप्लीकेशन बड़ी सिंपल होती है, पर्सनल डिटेल्स फिल करो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो एंड लास्ट में आपकी एप्लीकेशन फ़ीस पे होती है। एप्लीकेशन फ़ीस जो हर एक यूनिवर्सिटी की वो रेंज कर सकती है 0 to 50 euros फॉर बैचलर्स, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ फ्री है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ पेड है। तो अकॉर्डिंगली आपको एप्लीकेशन करनी पड़ेगी जिस भी यूनिवर्सिटी में आपका कोर्स है। बैचलर कोर्सेज थोड़े से कम है एज़ कम्पेयर टू मास्टर्स कोर्सेज इटली में आपको ज़्यादा मिल जाएंगे। जैसे ही आप एप्लीकेशन फ़ीस पे करके सबमिट करते हैं उसके बाद अराउंड आप मान लीजिए 1 वीक से लेके ऑलमोस्ट 45 days to 2 months तक का टाइम लग सकता है टू रिसीव दी ऑफर लेटर, एंड डिपेंड्स सोली ऑन दी यूनिवर्सिटी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा फास्ट प्रोसेस करती है एडमिशन्स को, कुछ यूनिवर्सिटीज़ थोड़ा लेट करती, कुछ यूनिवर्सिटीज़ रिजेक्शन बहुत जल्दी दे देती है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्टेंस थोड़ा लेट देती है। तो डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन द यूनिवर्सिटी कितना टाइम आपको लगने वाला है। जैसे ही आपका एक्सेप्टेंस लेटर आता है उसके बाद आपको अटेस्टेशंस कराने रहते हैं एंड एनरोलमेंट फ़ीस पे करना पड़ रही है। अब ये जो अटेस्टेशन है वो एक तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से करवाना और उसको अपोस्टाइल करवाना रहेगा। दूसरा जो एनरोलमेंट फ़ीस का सीन है उसमें आपको जो है 0 to लेकर 200 euros तक की जो है एनरोलमेंट फ़ीस कह सकते हो या रीजनल टैक्स कह सकते हो, वो आपको पे करना पड़ेगा। ये सारी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं रिक्वायर्ड रहता लेकिन मोस्ट ऑफ देम में रिक्वायर्ड होता है। और जनरल इसका जो एक अमाउंट बता दो 156 euro रहता है। तो 0 to 200 euro के बीच में ये रेंज करने वाला है। इसको पे करने के बाद अब लास्ट स्टेप जो आती है, प्री इनरोलमेंट करना पड़ेगा universitali.it वेबसाइट पर। ये वही वेबसाइट है जहाँ से आपने English.program सर्च किया था। इसी वेबसाइट पर अब आपको जो है लॉगिन करना है, अपने पर्सनल डिटेल्स एंटर करने, फिर से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने जो आपने एडमिशन के टाइम पर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट किए थे। दिस इज डिफरेंट, यूनिवर्सिटी वेबसाइट अलग है और universitali.वेबसाइट अलग है। तो अभी पहले आपने जब एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होंगे तो वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे किए होंगे। अब जो अपलोड करने वो universitali.it वेबसाइट पर करने। सेम जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो एडमिशन के टाइम पर आपने प्रिपेयर किए वही सारे यहाँ पर अपलोड करने पड़ते हैं। और ये तभी होगा जब एडमिशन लेटर आपका आ चुका होगा। और ये इसलिए करना पड़ता है क्योंकि यहाँ से एक प्री इनरोलमेंट समरी जनरेट होती है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू अप्लाई फॉर योर वीज़ा। अगर आपके पास प्री इनरोलमेंट समरी नहीं होगी तो आप जो है वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकते हो। तो universitali.it से आपको प्री इनरोलमेंट समरी लेनी है और उसके बाद आप जो है आपके स्टूडेंट वीज़ा की एप्लीकेशन करोगे। स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन करने के लिए आपको VFS से अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी, है ना, और डॉक्यूमेंट्स गैदर करने पड़ेंगे एंड अकॉर्डिंगली आपको जो है डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के बाद आपका एक इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होने के बाद आपका जो है रिजल्ट आता है। इस तरीके से ये प्रोसेस वर्क करता है। हालांकि ये काफ़ी डिटेल चीज़ें, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा वीज़ा को लेकर, तो वो उसमें आप देख सकते हैं। अभी ये सिर्फ एक जनरल ओवरव्यू वीडियो, और एप्लीकेशंस के ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है रिसेंटली, तो वो भी आप चेक कर सकते होते हैं। एप्लीकेशंस और वीज़ा ये वाला सीन क्लियर हो जाएगा उन दोनों वीडियोज़ से जो कि मैंने डिटेल में बनाए हुए हैं। नाउ फीस के ऊपर बात कर लेते हो तो 3 तरीके की फीस है। एक तो एप्लीकेशन फीस जो मैंने बताया 0 to 50 euros आपकी होने वाली है। सेकंड आपकी होती है एनरोलमेंट फीस जो कि 0 to 200 euros हो सकती है। और तीसरी होती है आपकी ट्यूशन फीस जो कि 0 to 2000 euros तक या 2500 euros तक हो सकती है। बट ये ट्यूशन फीस विव ऑफ हो जाती है ईसे सर्टिफिकेट के थ्रू, तो इसको मैं कंसिडरेशन में नहीं लेने वाला हूँ। इट जस्ट आपको एप्लीकेशन फीस और आपको जो है एनरोलमेंट फीस पे करना पड़ेगा। इसीलिए तो इटली में फ्री एजुकेशन है, क्योंकि आपकी ट्यूशन फीस विव ऑफ हो जाती है। और जहाँ हम ट्यूशन फीस विव ऑफ की बात कर रहे हैं तो हम स्कॉलरशिप्स पर भी बात कर लेते हैं। तो बैचलर्स डिग्री वालों के लिए बड़ी एक खुशखबरी है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आप 20 लाख रुपीज़ तक सेव कर सकते हो। वो ऐसे कि यहाँ पर नॉर्मली जो है ना रीजनल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स होती हैं, और रीजनल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स के लिए एलिजिबल होने के लिए आपकी फैमिली इनकम 25 लाख रुपीज़ पर ईयर से कम होनी चाहिए। तो अगर आप उस कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आप इन स्कॉलरशिप्स के लिए ईजिली अप्लाई कर सकते हो और ईजिली मिल भी जाती है। इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स में आपको ऑब्वियसली ट्यूशन फीस तो आपकी वे ऑफ हो ही जाती है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट बेनिफिट है वो
€7,200 तक के बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, जिसमें अकोमोडेशन भी होता है और कैंटीन सर्विसेज भी होता है। तो 7,200 या 600, 7,600 के भी हो, अब तो वो ज़्यादा बढ़ चुका है, 8,000 तक बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो अराउंड आप मान के चलिए कि 6 लाख रुपीज़ के बेनिफिट्स मिलते हैं। अब ये 6 लैक्स आपको पर ईयर का मिल रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में 6 लैक्स मिलेगा, सेकेंड ईयर में आपको 6 लैक्स मिलेगा और थर्ड ईयर में भी आपको 6 लैक्स मिलेगा। तो 6, 6, 6, 18। और द बेस्ट पार्ट इज, अगर आप आपके बैचलर्स को 3 ईयर्स से 3.5 या 4 ईयर्स तक भी एक्सपेंड करते हो तो आपको हाफ स्कॉलरशिप और मिलती है। तो इट्स लाइक 20 लाख तो इट्स लाइक 20 लाख रुपीज़ तक का कहीं ना कहीं आप टोटल एडवांटेज ले सकते हो आपकी कंप्लीट बैचलर्स एजुकेशन में। इट्स क्रेजी राइट, यू आर गेटिंग पेड टू स्टडी हियर बैचलर्स इन इटली। ना अगर हम टोटल कॉस्ट ऑफ एजुकेशन की बात करें कि कितना खर्चा लगने वाला है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो टोटल एक्सपेंस की हम बात करें तो यहाँ पर सी everything is like included in the scholarship, but still you have to bear the initial cost, which can vary from 4 to 5 lakh rupees या 6 lakh rupees maximum. So on an average 5 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए, even if you are planning to study in Italy with no cost. So 5 lakh is the amount जो आपको bear करना पड़ेगा, and this amount is inclusive of I would say, अगर किसी कंसल्टेंसी के थ्रू आ रहे हो तो उनका अमाउंट, देन यू हैव शॉपिंग, देन यू हैव फ्लाइट चार्जेस, देन यू हैव रेजिडेंस परमिट एप्लीकेशन, इनिशियल 3 मंथ्स का जो आपका स्टे रहता है, एंड ऑल दोज थिंग्स। तो वो सारी चीज़ें इसमें अमाउंट में कवर हो जाती है। एंड इफ़ यू वांट टू टेक सर्विसेज फ्रॉम माय टीम एडमिशन, स्कॉलरशिप और वीज़ा के लिए, तो आप जो है इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो। वी हैव हेल्प सो मेनी स्टूडेंट्स टिल नाउ फ्रॉम पास्ट 5 ईयर्स, सो वी नो कि कौन सी यूनिवर्सिटी से अप्लाई करेंगे तो एडमिशन आ जाएगा, किस स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल है, एंड वीज़ा कैसे ईजिली क्रैक किया जाता है। तो यही था आज का वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज़ इंटरेस्टिंग। तो अगर आपको लगता है ये वीडियो इंटरेस्टिंग है और हेल्पफुल लगा हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए, और अगर फिर भी बैचलर स्टडीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ बैचलर स्टूडेंट्स के यहाँ पर किए, तो आप चैनल पर वो वीडियोज़ भी चेक कर सकते हो, और आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी ऐड हो सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।